उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। हमारा देश भारत परंपराओं का और संस्कृति का देश है, लेकिन जब इसी संस्कृति और परंपराओं में जब ठेस लगती है तब आवाम जो है, जो जनता है, वो आवाज़ उठाने के लिए मजबूर हो उठता है। ऐसा ही एक घटना बिहार में घटी है। लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी के संज्ञान में गांव कोनिया पर जिला गया के सैकड़ों लोगों ने पार्टी को बताया कि उनके पूर्वजों को स्मशान भूमि पर कंचन देवी मुखिया के द्वारा जबरन स्मशान भूमि के ऊपर कचरा भवन का जो निर्माण कराने के लिए गांव वालों को दबाव बना रही है, जिसके कोनिया पार के लोगों ने मुखिया के ऊपर आक्रोश जताया है। गांव वाले का कहना है कि सरकारी जमीन और जगह है, वहां पर आप कचरा भवन का निर्माण करें, लेकिन कंचन देवी के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि उन्हें कचरा भवन वही बनाना है। मुखिया कंचन देवी को सोचना चाहिए, जब जब हमारे देश के लोगों के इस प्रकार के परंपराओं को या संस्कृति को जब ठेस पहुंचती है, तब लोग, चाहे वो गांव हो, चाहे वो जिला हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो राष्ट्र हो, हर व्यक्ति उस जिले का, उस गांव का हर व्यक्ति एक हो जाता है। एकजुट होकर वो लोग संपूर्ण तरीके से सकारात्मक कार्यों के, इस प्रकार के नकारात्मक अनैतिक कार्यों के विरोध करते हैं और सकारात्मक कार्यों की ओर आगे बढ़ते नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनकी परंपराओं को, संस्कृति को जब ठेस पहुंचती है, और ये सबसे बड़ी बात है कि जब किसी पूर्वज के स्मशानों को, वहाँ पे जो उनकी अस्थियां होती है, इस प्रकार के जहाँ पे पूर्वजों को अग्नि संस्कार, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो ऐसी जगह पर क्या ये सही निर्णय है इस प्रकार के कचरा भवन बनाने का? क्योंकि वह कचरा भवन बनना, उसके अलावा भी बहुत सारी और खुली ज़मीनें होती है, बंजर ज़मीनें बहुत सारी होती, जहाँ पर कचरा भवन का निर्माण। इसी विषय को लेकर गांव के सैकड़ों, मतलब 100 से भी अधिक लोगों ने इस विषय को लेकर, वे लोग पहुँचे थे, वीडियो के पास भी पहुँचे थे, और उन्होंने अपना आवेदन पत्र भी इस मामले को लेकर दिया। तो चलिए अब सुनते हैं अमित चौधरी जी इस विषय को लेकर क्या खास बात हमें बताने जा रहे हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल के साथ जुड़े रहिए। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से, धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। नमस्कार, देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। नमस्कार अमित चौधरी जी, आपका बहुत बहुत फिर एक बार स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जो बिहार का जो विषय है, बिहार भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो मैं पहले भी बोला हूं, अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे चपरासी हो। आज हमारा कुछ महिला बिहार में सीओ और कलेक्टर साहब के पास लेटर देने के लिए गई थी, जो शमशान भूमि के जगह पर कचरा भवन का निर्माण नहीं किया जाएगा। उसका मेन कारण क्या है? जो कई लोगों का पूर्वज का उससे जुड़ा हुआ है, वहां पे उनको जलाया गया है। ये गया जिला का बात है। अभी सवाल है, जो गया जिला के अंदर में, जो हमने आपको वहां का गांव का आपको पता भी भेजा हूं ड्राफ्ट में। अब वहां पे जब महिला पत्र कलेक्टर ऑफिस में बहुत अच्छा से रिसीव किया गया, जब सीओ ऑफिस में दिया गया, तो वहां पे वीडियो के द्वारा हमारे महिला को अपशब्द कहने की कोशिश किया। वीडियो, क्योंकि वीडियो जो है सो वहां के जो मुखिया है, सीओ जो है सो वहां के मुखिया के साथ मिली भगत करके वहां पे इसलिए कचरा भवन के नाम पे निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे मुखिया का जो 2 नंबर का जो व्यवसायी है ब्लॉक का, जो उसको धीरे धीरे वो जमीन को अपने कब्जे में कर ले। दूसरा नंबर, उस पंचायत का जो दुर्दशा है, उस पंचायत का जो दुर्दशा है, जो उस दुर्दशा से आप अनुभव कर सकते हैं। जो वहां पे जो आंगनबाड़ी जो कहा जाता है, उस जगह से आंगनबाड़ी को हटा करके दूसरे जगह कर दिया गया, क्योंकि वहां पे
आंगनबाड़ी में जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं या जो भी अधिकारी है, उन लोग को लाभ मिल सके, क्योंकि उनके ऊपर कोई लोग उंगली नहीं उठा पावे। बीडीओ का एक दायित्व होता है, सीओ का एक दायित्व होता है, मंत्री का एक दायित्व होता है, मुख्यमंत्री का एक दायित्व होता है। जनता इन लोग को चला रही है, बल्कि जनता को ये लोग नहीं चला रहे। बिल्कुल। ये लोग अपनी कुर्सी पे बैठ के नौकरशाही वाला, तानाशाही वाला जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस पार्टी के माध्यम से बीडीओ साहब और सीओ साहब को कहना चाहता हूं, और गया जिला के जिला अधिकारी महोदय को, जो सीओ साहब और बीडीओ साहब यदि इस तरह की हरकत यदि करेंगे, तो मैं पूरी पंचायत की जांच मांगूंगा, क्योंकि जो लोगों को लाभ देने के लिए इनको रखा गया है, ये लोगों को लाभ नहीं पहुंचा रहे। ये लोग सिर्फ ये रास्ता ढूंढते हैं जो हमारी इनकम कैसे बढ़े। इन्होंने कुछ सवाल किया महिला से जो बिहार सरकार की जमीन है, तो हम पूछते हैं, वो तो पढ़े हुए हैं, प्राकृतिक के हर एक चीज पे, इंसान हो चाहे जीव जंतु हो, सबका अधिकार है। बिल्कुल। सरकार बाद में आती है। ये धरती हमारा भी है, इसका हम भी रक्षक हैं। आज यदि उन्होंने सरकारी जमीन का बात करते हैं, तो भारत में 90% सरकारी जमीन दबंगों और अधिकारी के मिली भगत में, मैं पूरी भारत की बात कर रहा हूं, दबंग और अधिकारी के मिली भगत में सारे सरकारी जमीन को बेच दिया गया है। तो मैं इस अभी जी इतनी बड़ी घटना घट गई है और आप कह रहे हो कि गया जिले में, जो गया एक ऐसा जिला माना जाता है, वहां पर जो बुद्ध देव, जहाँ जिस जगह पर बुद्ध देव को एक प्रकाश मिला था, और वो एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। और आप जैसे आप कह रहे हो कि वहां पर जो स्मशान भूमि है, वहां पर कचरों का ढेर यानी डंप यार्ड बनाया जा रहा है, बनाने की चेष्टा की जा रही है। तो क्या यहाँ पे जो पूर्वजों की जो अस्थियां होती है, वहाँ पे जो उनको जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या ये वो लोग सही कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप किस पर क्या प्रश्न उठा रहे हो? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है। आज जो किसी का पूर्वज का जो शमशान पे जलाया जाता है, वहां पे मंदिर बनाया जाता है, वहां बैठने की स्थान बनाया जाता है, जो आदमी वहां पे जाके अपनी पूर्वजों को याद करके 5 मिनट शांति अपने अंदर में ला सके। यहाँ पे दुर्भाग्य है हमारे देश का, जो जमीन कब्जा करने के लिए नई नई तरकीब का इस्तेमाल किया जाता है। आज उसी अधिकारी सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जहां पे उनका पूर्वज को जलाया गया है, यदि हम उसके जगह पे जाकर के कचरा भवन का निर्माण कर दे, वहां पे हम जाकर के टॉयलेट का निर्माण कर दे, तो उनको शोभा देगा क्या? उनको बर्दाश्त होगा क्या? या मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे, मुख्यमंत्री जी के पूर्वज के यहाँ करवा दूं, उनके शमशान भूमि पे हम टॉयलेट बनवा दे, कचरा भवन का निर्माण करवा दे? ये सब जो किया जा रहा है, ये सिर्फ अपने जेब भरने के लिए किया जा रहा है। ऐसा कोई भी योजना सरकार का नहीं है। आज वहां कचरा भवन से कितना कचरा का भवन निर्माण किया जाएगा, तो कितने तकलीफ होगा वहां के समाज को। वहां नई गंदगी होगी, गंदगी के बाद कीड़ा उड़ेंगे, बच्चे लोग को नई नई बीमारी होगा, समाज को नई नई बीमारी से सामना करना पड़ेगा।
आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, आपने क्या एक्शन लिया है, आपकी क्या राय है इस बारे में? हमने कलेक्टर साहब को पत्र भेजा है। हमने उनसे एक ही चीज मांग किया है, शमशान भूमि की जगह जो है सो वहां के रहवासी के पूर्वजों के शमशान भूमि के नाम पे चढ़ा दिया जाए। दूसरी नंबर, कचरा भवन की यदि आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो आपके पास बहुत सारे सरकारी जमीन उसी जगह पे इधर गिधर में इतने मौजूद हैं, जो आप समाज से हट करके वो काम यदि करेंगे तो समाज को भी अच्छा लगेगा और जो बीमारी जो फैलेगा उससे समाज को बचाव होगा। इसके लिए कभी भी कचरा भवन समाज से कभी भी अलग रहना चाहिए। अमित जी, आज थोड़ा समय मर्यादा कम होने की वजह से आज मुझे लगता है कि इस विषय को यहीं पे आज समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में या अगली विशेष विषय को लेकर फिर एक बार हम लोग जुड़ेंगे। कल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा शुरू होगा और कल हमारे गुजरात के कच्छी समाज जो है उनका कल नव वर्ष है, क्योंकि कल बीज है। आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है, तो एक साथ 3 त्योहार हमारा देश फिर एक बार मनाने जा रहा है और आने वाले समय में 28 तारीख को बकरी ईद भी मनाई जाएगी। तो कल जगन्नाथ जी का रथ तीनों त्योहारों के चलते आप सभी को आपके पूरे बिहार को और आपके सभी को लोकतंत्र लोक राज्य पार्टी के सभी सभ्य को उज्जवल भारत टीम की ओर से और साथ में हमारे जो सनातन संवाद जो नया चैनल शुरू किया इन्हीं के सभी के टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके इस मुद्दे को मैं जरूर अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक जनता तक पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास करूंगी। फिर एक बार अलग विषय लेकर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अमित जी आज्ञा दीजिए। उज्जवल भारत की देश की प्रखर आवाज शिवा भट्टाचार्य, बलसाड़ से। धन्यवाद। धन्यवाद। नवरात्रि लोकराज्य पार्टी के पंचायत महिला अध्यक्ष संजीला देवी आज कलेक्टर साहब और सीओ साहब को पत्र दिया जा रहा है। जो हमारा पूर्वज का शमशान भूमि है वहाँ पर देवन मुखिया द्वारा शमशान भूमि का जमीन कब्जा करके कचरा भवन का निर्माण करने जा रहा है। उसके विरोध में हम लोग ने कलेक्टर साहब और सीओ साहब को पत्र दिया है। जो शमशान भूमि का आज शमशान के नाम से किया जाए आज शमशान भूमि के नाम पर किया जाए और यदि शमशान भूमि के जगह पर नहीं किया जाए जल्द किया जाए न तो हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे सड़क पर। किया जाएगा तो हम लोग आने वाला आंदोलन करेगा। इसका जवाबदारी मुखिया होगा। जवाबदारी की मुखिया कलेक्टर सीओ होगा। श्मशान भूमि पर मुखिया ने कच्चा ढाबा बनाने जा रहा है, उस पर हम लोग आरोप के लिए डीएम के पास भी पत्र दिया और सीओ के पास भी पत्र दिया। जल्दी से जल्द हमारा शमशान भूमि के जगह पर किया जाए, न करने के बाद में हम लोग सड़क पर उतरेंगे। इसका जवाबदारी कलेक्टर सीओ मुखिया होगा। जय हिंद, जय भारत।